हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस के दूसरे सदन के बारे में जिसे कहा जाता है सीनेट। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का दूसरा या उच्च सदन है, जहां प्रतिनिधि सदन अमेरिका के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। वहां सीनेट अमेरिकन संघ की इकाइयों और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इस सदन में संघ के प्रत्येक राज्य को, चाहे उसकी जनसंख्या या क्षेत्रफल कितना भी हो, 2 सदस्य भेजने का अधिकार है। सीनेट के राज्यों में इस समान प्रतिनिधित्व की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि न्यूयॉर्क और टेक्सास जैसे बड़े राज्यों को भी 2-2 सदस्य भेजने का अधिकार प्राप्त है और निवेडा और अलास्का जैसे छोटे राज्य को भी 2 ही सदस्य भेजते हैं। यह प्रणाली अप्रजातांत्रिक भी मानी जाती है, परंतु संविधान निर्माताओं ने इसे आवश्यक समझा और उनके द्वारा यह समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था। इस सिद्धांत को अपनाने का उनका उद्देश्य यह था कि इससे छोटे राज्य की बड़े राज्यों के प्रभुत्व से रक्षा की जा सकेगी। इसलिए इस सिद्धांत को अपनाया गया और इसे इतना महत्वपूर्ण माना गया कि संविधान में यह भी लिख दिया गया कि किसी भी राज्य को बिना उस राज्य की अपनी इच्छा के सीनेट में उसके समान प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वर्तमान में सीनेट में 100 सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 50 राज्यों का संघ है और सीनेट में प्रत्येक छोटे बड़े राज्यों को 2 सदस्य भेजने का अधिकार है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सीनेट अमेरिका के नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि वह अमेरिकन संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर इसके सीनेट की स्थापना की बात की जाती है या इसके इतिहास की बात की जाती है, तो यह 4 मार्च 1789 में स्थापित हुआ था। इससे पहले परिसंघ की कांग्रेस थी। इसका नया सत्र 3 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है। अगर इसके नेतृत्व की बात की जाती है तो सीनेट का जो अध्यक्ष है वो कमला हैरिसन है। सीनेट के अध्यक्ष जो अस्थायी हैं 20 जनवरी 2021 से पैट्रिक लेही हैं। सीनेट में बहुमत दल का नेता चक शूमर है और सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी हैं। सदन में बहुमत दल के नेता स्टेनी होयर है। इसमें वर्तमान में 535 सीटें हैं, जिसमें 100 सीनेटर हैं और 435 प्रतिनिधि होते हैं। 6 गैर मतदान सदस्य होते हैं। इसके चुनाव, सीनेट का पिछला चुनाव 3 नवंबर 2020 को हुआ। प्रतिनिधि सभा का पिछला चुनाव 3 नवंबर 2020 को हुआ और सीनेट का अगला चुनाव 8 नवंबर 2022 को होगा और प्रतिनिधि सभा का भी अगला चुनाव 8 नवंबर 2020 को ही होगा। ये है सीनेट की कार्यसभा या कार्यस्थल। संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस है, जो द्विसदनीय विधायिका के संयुक्त राज्य अमेरिकी संघ की सरकार है के 2 सदन होते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। कांग्रेस वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राज्य कैपिटल में मिलती है। दोनों सीनेटर और प्रतिनिधियों को सीधे चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। हालांकि सीनेट में रिक्तियों को राज्यपाल की नियुक्ति से भरा जा सकता है। कांग्रेस के 535 मतदान सदस्य होते हैं, 100 सीनेटर होते हैं और 435 प्रतिनिधि होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति सीनेट में वोट तभी करते हैं जब सीनेटर समान रूप से विभाजित होते हैं। प्रतिनिधि सभा में 6 गैर मतदान सदस्य भी होते हैं। अगर सीनेट के संवैधानिक ढांचे की बात की जाती है तो सीनेट की भूमिका के संस्थापक पिताओं ने लोकप्रिय रूप से निर्वाचित लोगों पर एक जांच के रूप में प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। इस प्रकार प्रत्येक राज्य आकार या जनसंख्या की परवाह किए बिना समान रूप से प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा संविधान के 7वें संशोधन तक राज्य विधानसभाओं द्वारा सीनेट के लिए चुनाव अप्रत्यक्ष था। वे अब प्रत्येक राज्य के मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं। सीनेट संयुक्त राज्य के भीतर सभी कानून बनाने की जिम्मेदारी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के साथ
साझा करती है। कांग्रेस के एक अधिनियम के वैध होने के लिए दोनों सदनों के समान दस्तावेज की मंजूरी जरूरी होती है। संविधान के सलाह और सहमति प्रावधानों के तहत सीनेट को महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। संधियों के अनुसमर्थन के लिए उपस्थित सभी सीनेटरों के 2/3 बहुमत और महत्वपूर्ण सार्वजनिक नियुक्तियों के अनुमोदन के लिए एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे कि कैबिनेट सदस्यों, राजदूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में। सीनेट भी महाभियोग द्वारा प्रतिनिधि सभा को 1/2 सदस्यों के बहुमत के लिए जरूरी होती है। अगर किसी पर महाभियोग लगाया जाता है तो दोनों ही सदनों की आपसी सहमति आवश्यक होती है। संगठन और शक्तियां। प्रतिनिधि सभा के समान ही राजनीतिक दल और समिति प्रणाली इस संगठन में पाए जाते हैं। सीनेट की गतिविधियों के समन्वय के लिए प्रत्येक पार्टी एक नेता का चुनाव करती है, जो आमतौर पर अपने अधिकार में काफ़ी प्रभाव का एक सीनेटर होता है। सबसे बड़ी पार्टी के नेता को बहुमत के नेता के रूप में जाना जाता है, जबकि विपक्षी नेता को अल्पसंख्यक नेता के रूप में जाना जाता है। सीनेट के नेता अपनी पार्टी के सदस्यों को सीनेट समितियों में नियुक्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कानून पर विचार और प्रक्रिया करते हैं और सरकारी एजेंसियों और विभागों पर सामान्य नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपाध्यक्ष सीनेट के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, लेकिन केवल उन मामलों में मतदान कर सकता है जहां असहमति पाई जाती है, या यूँ कह सकते हैं निर्णायक मत के रूप में वह अपनी सहमति दे सकता है। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति समर्थक अस्थायी, आमतौर पर बहुमत दल में से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला सदस्य सीनेट का पीठासीन अधिकारी होता है। 16 स्थायी समितियों को मुख्य रूप से प्रमुख नीति क्षेत्रों के आसपास समूहीकृत किया जाता है। प्रत्येक में कर्मचारी, बजट और विभिन्न उप समितियाँ होती हैं। प्रत्येक समिति का अध्यक्ष बहुमत दल का सदस्य होता है। महत्वपूर्ण स्थायी समितियों में विनियोग, वित्त, सरकारी संचालन, विदेशी संबंध शामिल होते हैं और न्यायपालिका भी होती है। कांग्रेस के प्रत्येक सत्र के दौरान हजारों विधेयक समितियों को भेजे जाते हैं। हालांकि इन समितियों और इन विधेयकों का केवल एक ही अंश होता है सत्र में, जो खुले या बंद सत्र के दौरान कानून के लिए अंतिम भाषा पर इन्हीं के द्वारा विचार किया जाता है। समितियां सुनवाई करती हैं और गवाहों को उनके समक्ष कानून के बारे में गवाही देने के लिए या सबूत के रूप में बुला सकती है, अध्ययन करने या जांच करने और सीनेट की रिपोर्ट करने के लिए चयन और विशेष समिति भी बनाई जाती है। ये समितियां नैतिकता और मामलों और खुफिया जानकारी पर ध्यान रखती हैं। सीनेट की छोटी सदस्यता प्रतिनिधि सभा में तुलना से अधिक विस्तारित अनुमानित होती है। जांच के लिए बहस में बाधा डालने वाली सदस्यता की विधायी कार्यवाही 3/4 रूप से बटी होती है। सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी राष्ट्रपति नामांकन के संबंध में बहस के लिए बहुमत वोट द्वारा अनुमति के लिए दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नामांकन के लिए नियम की इसी तरह व्याख्या की गई थी। यदि बहस के तहत कानून बनता है कि सीनेट के स्थायी नियमों को बदलने के लिए कानून बनता है, तो उस दौरान 2/3 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। सीनेट में पार्टी नियंत्रण की एक विस्तृत संरचना है। प्रभावशाली सीनेटरों द्वारा लिया गया पद पार्टी द्वारा ली गई स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। संवैधानिक सीनेट की सदस्यता की योग्यता के बारे में बात की जाए तो कहा गया है कि इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही वह अमेरिका की नागरिकता रखता हो और उस राज्य विशेष का निवासी हो।
संविधान के द्वारा यह शक्ति सीनेट को दी गई है कि वह अपने सदस्यों के निर्वाचन, प्रत्यावर्तनों और योग्यताओं का निर्णायक हो। इस प्रकार यदि सीनेट चाहे तो किसी भी निर्वाचित सदस्य को अपने सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से रोक सकती है। अगर इसकी चुनाव विधि की बात की जाती है तो मूल संविधान के अनुसार सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई है। उसके अनुसार यह निश्चित किया गया है कि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल अपने सीनेट के सदस्यों का चुनाव करेगा। इस विधि को अपनाने का मुख्य कारण यह था कि संविधान निर्माताओं का यह विश्वास था कि विधानमंडल द्वारा सदा ही ऐसे सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे जो बहुत अधिक योग्य होंगे, परंतु व्यवहार में इस प्रणाली से भ्रष्टाचार को बहुत ही प्रोत्साहन मिला और केवल धनी व्यक्ति ही इसके सदस्य चुने जाने लगे। इसके अतिरिक्त राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचन से विधानमंडल के दोनों ही सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने लगा, जिससे कई वर्षों तक निर्वाचन नहीं हो पाता था। जैसे कि 1890 और 1912 के बीच कम से कम 11 ऐसे राज्य थे जिनका किसी न किसी समय सीनेट में केवल एक सदस्य रहा। 1909 में डेलावेयर नामक राज्य अपने ही एक प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करा सका। इस प्रकार के गतिरोध राज्यों के विधानमंडलों के अपने अन्य कार्य के करने में मार्ग में भी बहुत बाधा डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों ने संविधान में संशोधन द्वारा इस प्रक्रिया में परिवर्तन की मांग की। इस कारण से 1913 में संविधान का 17वां संशोधन पास हुआ, जिसके अनुसार सीनेट के सदस्यों के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। अब उनका चुनाव ऐसे मतदाताओं द्वारा किया जाता है जिनका अपने अपने राज्य विधानमंडलों के निचले सदन के सदस्यों के चुनाव में मत देने का अधिकार होता है। अगर इसकी अध्यक्षता की बात की जाती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन अध्यक्ष होता है। वह सीनेट का सदस्य नहीं होता और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वह ऐसे दल से संबंध रखता है जिसको सीनेट में बहुमत नहीं मिला हो। और इसका अधिवेशन की अगर बात की जाती है तो इसका अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार होता है और यह लगभग 3 जनवरी से आरंभ होकर होता है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।